प्रधान सेवक के ट्वीट में मजदूरों के लिए इतना दर्द देखकर मेरी आंखें भर आई। मुझे एक कविता की 4 लाइन याद आ गई। मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या, अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए। अंबर में जितने तारे इतने वर्षों से मेरे पुरखों ने धरती का रूप संवारा। प्रधान सेवक ने अपने ट्वीट में लिखा, उत्तर प्रदेश के औरैया में सड़क दुर्घटना बेहद ही दुखद है। सरकार राहत कार्य में तत्परता से जुटी है। इस हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। साथ ही घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। किसी प्रकार की कोई राहत नहीं, कोई मुआवजा नहीं, कोई घोषणा नहीं, सिर्फ संवेदना और कामना। और मजे की बात, प्रधान सेवक से कोई सवाल भी नहीं पूछ रहा। मजदूर पहले भी कहीं भी बैठ जाते थे, कहीं भी खा लेते थे और कहीं भी खुले आसमान के नीचे चादर डालकर सो जाते थे। कोई भी उन्हें आकर डांट जाता था। आज वह नदी नालों से जा रहे हैं, सड़कों पर मर रहा है, ट्रेन की पटरी पर मर रहा है। कुर्सियां तो यहां पहले भी नीलाम होती रही थी और आज भी नीलाम हो रही है। नफरत पहले भी फल फूल रही थी, आज भी फल फूल रही है। परंतु देश की नींव को मजबूत करने वाले मजदूर की सुनने वाला आज कोई नहीं है। औरैया की घटना के लिए दोषी कौन है, यह तो भविष्य फैसला करेगा। परंतु कहीं भी और कहीं पर भी मजदूरों की दयनीय स्थिति और मौत पर सरकार से तीखे सवाल नहीं किए जा रहे हैं, यह बहुत ज्यादा शर्मनाक है। माना कि विपक्ष मर चुका है, पर क्या जनता की आत्मा भी मर गई है? क्यों नहीं आवाज आ रही जन जन से? एक सशक्त नेतृत्व का नितांत अभाव दिख रहा है। जान हथेली पर, पांव पानी में हैं, तुम्हारे सारे इंतजाम बस कहानी में हैं। वर्तमान अगर मौन है तो भविष्य जरूर सवाल पूछेगा कि किसने गरीब मजदूरों को भूख प्यास और लाचारी में मरने के लिए खुला छोड़ दिया था, और कैसे गरीब मजदूर कभी सड़कों पर कभी रेल की पटरी पर मर रहे थे। भविष्य जरूर सवाल करेगा कि कैसे गरीब मां के बेटे ने गरीबों को दर बदर की ठोकरें खाने दी और मौत के ऐसे समंदर में ढकेल दिया जहां से निकलने का कोई रास्ता दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रहा है। भविष्य जरूर हाथ के छालों का और पैरों की बिवाई का हिसाब मांगेगा और पूछेगा, जब वह नदी नाले पार करके ट्रेन की पटरी पर मर के सड़कों पर मौत की नींद सो रहे थे तो प्रधान सेवक कहां था? भविष्य जरूर सवाल उठाएगा कि जब पेट की आग बुझाने के लिए रोटी नहीं थी तब कैसे अरबों के व्यारे न्यारे हो रहे थे। मजदूरों के लिए ट्रेन चलाने में भी ओछी राजनीति की जा रही थी और बेशर्मी की हद कि गरीब बेबस मजदूरों से टिकट के पैसे भी लिए जा रहे थे। अगर मान लिया जाए कि 130 करोड़ लोगों में 30 करोड़ लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो अगर मान लिया जाए कि 130 करोड़ लोगों में 30 करोड़ लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक है, तो 20 लाख करोड़ रुपए का यह जो झुनझुना पकड़ाया है, बजाय इसके यदि इसे सीधे 100 करोड़ लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट के तहत दे दिया जाता तो प्रति व्यक्ति 20,000 रुपये मिलता और लोग ट्रेन की पटरियों और सड़क हादसों में यूं मरने के लिए बाध्य नहीं होते। लेकिन बात फिर वही है कि प्रधान सेवक से सवाल पूछे कौन, क्योंकि यह सवाल पूछने का अधिकार किसी को नहीं है। जय हिंद, भारत माता की जय।